जय हिंद प्यारे साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टीचिंग क्लास 123 पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपसे बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर जो आप लोगों का पेपर कल है, उसके बारे में आप लोगों से बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, फार्म मैनेजमेंट, प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स यानी फार्म प्रबंध, उत्पादन एवं संसाधन अरसद यानी इकोनॉमिक्स के जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न वो आप लोगों को कराएंगे। प्रश्न ऐसे होंगे जो पेपर में छपेंगे, कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। चलिए आ जाइए सभी लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और देखिए और मस्ती लीजिए। जय। देखिए पहला प्रश्न है, कृषि प्रणाली पद्धति फार्मिंग सिस्टम है प्रोसेस सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित करते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट ऑप्शन डी, भूमि प्लस श्रम पूंजी प्रबंधन। ठीक है, भूमि प्लस श्रम प्लस पूंजी प्लस प्रबंधन का। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आ जाइए प्यारे साथियों भंडारे के साथ और इम्पोर्टेंट प्रश्नों का आनंद लीजिए। लाइव भंडारा में उपस्थित होकर सभी लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र न्यूनतम लागत संबंध बिंदु दर्शाता है? संबंध बिंदु है उसे दर्शाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कीमत भेद का तात्पर्य है। कीमत भेद का तात्पर्य है, इसका राइट आंसर क्या होगा? कीमत भेद का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक ही वस्तु का एक ही समय पर भिन्न भिन्न मूल्य होना। अगला प्रश्न है, गिफेल वस्तुओं का संबोधन होता है। गिफेल जो वस्तुएं हैं उनका संबोधन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निम्न कोटि की वस्तुएं। क्या राइट आंसर होगा? निम्न कोटि की वस्तुएं। अगला प्रश्न है, y बराबर एफ ए प्लस बी एक संबोधन करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक उत्पादन फलन का। एक उत्पादन फलन का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्पादक ह्रास नियम के अनुसार अधिक आर्थिक लाभ उस बिंदु पर होगा जहां एम सी बराबर, ठीक है, जहां एम सी बराबर एम पी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, ये ऐसे प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में छपने वाले हैं। अर्थशास्त्र के अगर प्रश्न पूछा जाए, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र के जनक एड सी स्मिथ है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से आंसर देना है। भारत में कम कृषि उत्पादकता का कारण, यानी उत्पादकता का जो है कारण क्या है? कम जो है फसल कम क्यों प्राप्त होती है, अनाज जो है कम क्यों प्राप्त होती है, इसका कारण क्या है? नंबर 1, कृषि आधुनिकीकरण का अभाव। नंबर 2, किसानों को आर्थिक कमजोरी। बिल्कुल सही। नंबर 4 है सी है, अन्य आर्थिक कृषि जोत। बिल्कुल सही है, यानी डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, मुद्रास्फीति का कारण है। मुद्रास्फीति का कारण क्या है? चलिए इसका भी राइट आंसर देखिए, यानी मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी और उत्पादन में गिरावट। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतियोगी बाजार है? निम्नलिखित में से कौन सा बाजार प्रतियोगी है? वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में छपेगा, तो पूर्ण बाजार प्रतियोगी बाजार है। अगला प्रश्न देखिए, वह मूल्य जो कि अनिवार्यता परिवर्ती लागत तथा स्थिर मूल्य दोनों को समावेशित करता है, तो दीर्घकालीन बाजार। कौन सा बाजार? दीर्घकालीन, लंबे समय का बाजार। अगला प्रश्न देखिए, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में छेगा, तो नागपुर में है। कंफ्यूज नहीं होना है, नागपुर लगाना है आंसर इसका। ठीक है, राइट, बिल्कुल बुझे हुए चूने के साथ लगाना है। अगला प्रश्न है, परिवर्ती आगत का सीमांत भौतिक उत्पादन ऋणात्मक होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल थर्ड अवस्था में। केवल थर्ड अवस्था में।
ठीक है, थर्ड अवस्था में। आगत निर्गत उत्पादन से आगत निर्गत उत्पादन संबंध को कहते हैं। तो इसे क्या कहेंगे? उत्पादन फलन कहेंगे, उत्पादन फलन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुई? यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, पिछले साल 5 सेमेस्टर में 2-3 बार पूछा गया था, तो इस बार भी आएगा 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान वर्ष 2008 से 9 में कितने % था? तो 15.5% था। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ती अनुपातित नियम को सामान्यतः कहते हैं। तो हासमान प्रतिफल का नियम कहते हैं। किसका नियम कहते हैं? हासमान प्रतिफल का नियम कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, अर्थशास्त्र के सिद्धांत के संदर्भ में जैसे कि उन्हें कृषि में उपयोग करते हैं, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब औसत उत्पादन बढ़ता है। औसत उत्पादन बढ़ता है, ये भी प्रश्न काफ़ी कंफ्यूज करने वाला है, क्योंकि ये इसलिए रख देते हैं। देखिए, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के संबंध में जैसे कि उन्हें कृषि में उपयोग करते हैं, जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तब औसत उत्पादन क्या होगा? ज़्यादातर लोग यहाँ पे क्या लगा देते हैं? घटता है। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर वो भी गलत होता है, तो इसीलिए इसमें लोग ये वाला प्रश्न पूछते हैं। जहाँ पर ऐसा प्रश्न हुआ तो वहाँ पे बढ़ता ही लगाएं। ठीक है, फार्म योजना और इष्टतम संसाधन उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? 83। तो इसका राइट आंसर होगा एकाधिकारी प्रतियोगिता। ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता, इसमें यहाँ पे राइट आंसर नहीं दिया, तो एकाधिकारी प्रतियोगिता आप लोग लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आएगा, कई बार पूछा भी जा चुका है। तो विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखिए, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ऋण प्राप्ति के लिए बंधक रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? ऋण अगर प्राप्त करना है तो बंधक जो रखी गई संपत्ति क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 123 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी समष्टिक प्रतिभूति। अगला प्रश्न देखिए प्यारे साथियों, भारत में सहकारी ऋण समिति कानून कब पारित किया गया? कानून जो है कब पारित किया गया? 1904 में पारित किया गया। जो लोग नए हों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें, और फेसबुक पे टीचिंग क्लास 123 को ज़रूर फॉलो कर लें। वहाँ पर भी आप लोगों को डेली की डेली वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। अगला प्रश्न है, प्रथम भूमि बंधक बैंक लैंड मॉर्टगेज बैंक वर्ष 1920 में कहाँ स्थापित की गई थी? तो यह पंजाब में की गई थी। कहाँ की गई थी आपकी? पंजाब। अगला देखिए प्यारे साथियों, एकल खिड़की पद्धति किसके द्वारा संतुलित की गई है? तो मोहन केंडा के द्वारा। देख लीजिए दोस्तों, इसका भी राइट आंसर, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है 19 जुलाई 1969 को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जो है गांव में उद्योगों, आरटीएम, कॉर्पोरेशन इत्यादि को बढ़ावा प्रोत्साहन देती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए इसका राइट आंसर भी बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषक सेवा समितियां। एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सभी बैंकों का जो है चैप्टर आप लोगों को समझा देंगे, एक तरीके से खल्लास कराएंगे, जिससे बैंक से 2-3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो बैंक आप लोग कहीं से मिले वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो मैं वीडियो डाल दूँगा, तो आप लोग उससे बैंक पढ़ सकते हैं। सभी बैंकों का निपटारा एक ही वीडियो में करा देंगे। इसमें 1-2 बैंकें जरूर पूछी जा सकते हैं, जिससे आपके जो है 1-2 नंबर बढ़ने के चांस रहें। ठीक है, सभी लोग दबा के शेयर करते रहें। भाई शेयर नहीं करते आप लोग, शेयर करने में भी कंजूसी करते हो।
और कोई बात हो तो ठीक है, शेयर करने में भी कंजूसी करते हो। शेयर सब्सक्राइब तो करते रहो, फ्री में क्या जाता है यार, लाल वाले बटन को सफ़ेद करना है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।